हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है। जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। टाइमलेस है तो जब भी कभी आपके सामने आएगी आप उस दिन के लिए इसके मैसेज को कंसिडर कर सकते हैं। और गाइडेंस के लिए हमें ज़रूरत होगी तो कार्ड लेंगे। पहले हम मैसेज के लिए कार्ड लेंगे, फिर हम गाइडेंस के लिए लेंगे अगर ज़रूरत हुई तो। अगर ज़रूरत नहीं हुई तो नहीं लेंगे। और गाइस प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि क्या मेरे वीडियोस में मेरी वॉइस बहुत कम आती है। बिकॉज़ हमारी एक व्यूअर्स हैं जो उन्होंने वो कई बार कमेंट कर चुकी हैं कि आपकी वीडियोस में वॉइस बहुत कम आती है। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि क्या चर्चा हो रही है आपकी, तो उसमें उनके 2 कमेंट्स आए। तो वो यही बोली कि मैंने फुल वॉल्यूम कर दी है बट आपकी वॉइस नहीं आती है और तुम सुधरती क्यों नहीं हो, और पता नहीं इसी टाइप से कुछ वीडियो वो कमेंट करती हैं। पहले भी उन्होंने इसी तरह के कमेंट्स किए थे जो कि सुनने में देखने में पढ़ने में अच्छे नहीं लगते। तो प्लीज़ आप सब मुझे बताइएगा मेरी वॉइस बहुत कम आती है क्या। बिकॉज़ मेरा ना अभी टेबल का सेटअप नहीं आया है, जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया है कि टेबल का सेटअप नहीं हो पाया अभी तक, इसलिए मुझे इस तरह से रीडिंग करनी पड़ती है। और दूसरी बात, आज मैं एक अलग तरह से रीडिंग कर रही हूँ। सेटअप थोड़ा सा चेंज किया है, टेबल तो अभी रेडी नहीं हुआ है बट अभी थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है। तो आप बताइएगा वॉइस कैसी आ रही है मेरी आज के वीडियो में, तो फिर मैं इस तरह से ट्राई करूँगी बनाने के लिए, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको कोई एडवाइस भी देनी है तो आप अपने शब्दों की मर्यादा को बनाए रखें। बिकॉज़ मैं भी न्यू टैरो रीडर हूँ, तो मुझे भी आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर मेरी वॉइस कम आती है क्या, बहुत ज़्यादा कम आती है क्या। आज मैं बहुत ही अलग तरह से रीडिंग कर रही हूँ। मैंने ईयरफोन्स माइक बिल्कुल अपने उसमें लगाया है, माउथ के नियर। थैंक यू डिवाइन माय डे एंजल्स। हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए कार्ड दीजिए। थैंक यू डिवाइन माय डे एंजल्स। हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए कार्ड दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जजमेंट का कार्ड आया है और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 कार्ड आ गए हैं तो दोनों ही ले लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द फूल। तो जजमेंट के कार्ड से आपके लिए डिवाइन की तरफ से न्याय होने वाला है। और मे भी हो सकता है आपके साथ आपका आज किसी के साथ कोई मतलब झगड़ा हो या लड़ाई झगड़ा, कोई छोटा मोटा बहस भी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो आप उस आर्ग्यूमेंट को विन करेंगे और डिवाइन का सपोर्ट रहेगा आपको, है ना। और अगर तो आप सही हैं तो आप विन करेंगे, और अगर आप सही नहीं हैं और आप गलत हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये रहेगा। बाकी इसमें तो यही एनर्जी आ रही है, ये विनिंग एनर्जी होती है 5 ऑफ सॉर्ड्स की, कि किसी भी तरह से आप आर्ग्यूमेंट को विन करेंगे और आपको आपका कर्मा मिलेगा। या अगर आपने किसी के साथ कुछ किया है अच्छा बुरा तो आपको आपका कर्मा मिलेगा, और अगर किसी और ने आपके साथ कुछ अच्छा बुरा किया है तो उसको उसका कर्मा मिलेगा, ठीक है। जजमेंट होगा, डिवाइन का वो होगा इसमें इंटरफेयर। आपका जो भी कुछ मैटर है, ये लव लाइफ में है या आपका उसमें है वर्क लाइफ में है, ये आप देखिए कैसे मैच होता है आपको। जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं है हर मैसेज हर किसी के लिए हो। तो आपसे अगर मैच हो रहा है तो इस मैसेज को लीजिए, तो आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये लोग इनको मुक्ति चाहिए, है ना, इनको मुक्ति चाहिए और ये डिवाइन को बोल रहे हैं कि मुक्ति दीजिए हमें। ये कब्र के अंदर से बाहर निकल के अपने लिए मुक्ति मांग रहे हैं, बट डिवाइन वही देंगे ना जो इन्होंने कर्म किए हैं, तो वही है। कर्मों का लेखा जोखा है, सब कर्मों का हिसाब होने वाला है, कर्मों का फल मिलने वाला है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है बट ज़रूरी नहीं है ये आज हो सकता है, आने वाले कुछ दिनों में भी ये सिचुएशन हो सकती है। अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ था तो अब आपके साथ जस्टिस होगा, आपको न्याय मिलेगा। और आप अगर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है, कुछ होता है, तो आप उसे विन करेंगे। पॉसिबिलिटीज़, बेसिक पॉसिबिलिटीज़ यही हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में फूल की एनर्जी है, द फूल की। तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स से ये एनर्जी मैच करेगी।
तो द फूल का कार्ड है, तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अभी आपकी लाइफ की किस एरिया में है, आपकी लव लाइफ में है या आपकी वर्क लाइफ में है, या आपको देखना है। तो आप रिस्क लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। डिवाइन पर आपका पूरा फेथ है, डिवाइन पर भरोसा रख के आप बस अपना कदम आगे बढ़ा देंगे और आप बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और आप बहुत ही मतलब ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत ही मतलब आप क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल मतलब आपने होप नहीं खोई है, बिल्कुल आप होपफुल हैं और रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और बिल्कुल अपने पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं आपके पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सब कुछ भूल के आप न्यू बिगनिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब चाहे ये लव लाइफ में हो, चाहे आपकी वर्क लाइफ में हो, जॉब में वर्क लाइफ में हो, तो आप कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो आप उसका रिस्क ले सकते हैं। और जॉब के लिए आपने हो सकता है कोई जॉब छोड़ी हो और किसी न्यू जॉब में आप जा रहे हों और आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया हो। आपकी कोई स्टेबल जॉब हो जो आपने छोड़ी हो और कोई न्यू जॉब में जा रहे हो, बिल्कुल नई जगह, है ना। बिल्कुल आप बिल्कुल मतलब ऐसे रिस्क ले रहे हैं, बिल्कुल आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया बस। और देखिए जैसे द फूल में ये पर्सन है, इसने अपनी गर्दन ऊपर उठा रखी है, मतलब सिर्फ ये डिवाइन पे फेथ करके आगे बढ़ रहा है और बहुत ही होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है और अपने आप को इसने बिल्कुल, और ये बहुत ही वेल्दी पर्सन लग रहा है ना। अपना बस ये गठरी उठा के चल चुका है, बस डिवाइन पे फेथ करके चल चुका है और अपने आप को बहुत ही इसने एनर्जेटिक, बिल्कुल मतलब आशा से भरा हुआ रखा है, उम्मीद से भरा रखा है खुद को। भगवान के ऊपर इतना फेथ इसने दिखाया है कि बस पैर आगे बढ़ा दिया है। तो आप बिल्कुल रिस्क लेने के लिए तैयार रहेंगे। एनर्जी ये आ रही है बॉटम की, तो ऑल द बेस्ट टू यू। तो अगर हमारे जिस भी व्यूअर्स के साथ ये एनर्जी मैच होती है तो डू कमेंट डाउन बिलो, वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, रीडिंग रेजोनेट होती है तो रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं। आप बहुत ही अपने आप पर भी बहुत फोकस करेंगे, सेल्फ लव में रहेंगे, डिवाइन पर पूरा फेथ रख के बस आप आगे बढ़ जाएंगे। न्यू बिगनिंग चाहे वो लव लाइफ में हो चाहे वर्क लाइफ में हो, आपकी सिचुएशन से क्या मैच होता है आप देखिए। तो यही है आज की रीडिंग। गाइडेंस के लिए कोई कार्ड की ज़रूरत है नहीं, इसीलिए मैं नहीं ले रही हूँ। तो रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो डू कमेंट डाउन बिलो और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी वॉइस कितनी कम आती है। आज मैं एक अलग तरह से रीडिंग की है मैंने, ईयरफोन्स अलग से सेट करके। इसमें मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है बट मैंने की है बिकॉज़ वो जो हमारी व्यूवर्स हैं वो बार बार कमेंट करती हैं कि आपकी वॉइस नहीं आती। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी वॉइस कितनी कम आती है, मैं आज की वीडियो में वॉइस कैसी आ रही है और जो मेरे प्रीवियस वॉइस वीडियोज़ हैं उनमें मेरी वॉइस कितनी कम आ रही है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, प्लीज़ बियर विद मी गाइज। वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।